Today we will start with our second chapter of the very first volume, College, Marriage and Gandhi's Movement. देखते क्या है. I joined Gandhi's movement in 1920 and gave up my education. Although I had passed my final examination, BA, I gave it up and did not appear. Srila Prabhupada. In 1914, the war came, and many Indians enlisted in the fight on behalf of their ruler, Great Britain. Abhay saw British airplanes landing on the racetrack in Maidan Park, and the newspaper told him of the war. But he was not directly affected. In 1916, he began college. तो इसमें बताया जा रहा है 1914 में वॉर हुआ था. बहुत सारे जो इंडियंस थे वो मतलब इंडियंस और ब्रिटिश जो ब्रिटेन है ग्रेट ब्रिटेन उनके बीच में लड़ाई बड़ाई हुई थी. और अब मैंने देखा था कि कैसे जो फॉरेन कंट्रीज के जो एयरप्लेन्स हैं वो लैंड कर रहे हैं और न्यूज़पेपर में भी काफी खबर थी. लेकिन अभय ज्यादा उससे अफेक्ट नहीं हुए थे. और उनका जो कॉलेज था वो 1916 में स्टार्ट हुआ था. There were two prestigious colleges in Calcutta, Presidency and Scottish Churches. Abhay entered Scottish Churches College. तो अभय के जो कॉलेज है वो स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज था. It was a Christian school but well reputed amongst the Bengalis, and many Vaishnava families sent their sons there. The professors, most of whom were priests in the Church of Scotland, were known as sober, moral men, and the students received a good education. It was a proper and respectable institution, and since it was in North Calcutta and not far from Harrison Road, Gaur Mohan could keep Abhay at home. तो बताया जा रहा है कि वो जो कॉलेज था वो बहुत रेप्यूटेटेड था, अच्छे से वहां पर पढ़ाई कराते थे. क्रिश्चियन स्कूल था वो एक, और उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था. इस वजह से उनके पिताजी ने डिसाइड किया कि उनको इस कॉलेज में ही एडमिशन दिलाया जाए. Gaur Mohan had long ago decided that he would not allow Abhay to go to London and, in the name of education, become exposed to the corruption of the West. He wanted Abhay to be a pure devotee of Srimati Radharani and Lord Krishna. उनके पिताजी उनको बाहर विदेश नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर जो भी वेस्ट कल्चर होता है वो आ ही जाता है. और ये बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकल चीज है. जैसी भी संगति में हम रहते हैं उसका रंग छड़ने ही लगता है. बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये. जैसे आप देखेंगे अब हम भक्तों का संग लेते हैं तो भक्तों का रंग छड़ रहा है कि नहीं छड़ रहा है. भक्त हम भक्तों को देखते हैं कि कैसे भगवान की सिंसियरली आराधना उपासना में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं. तो उनको देखकर हमारा भी वैसे ही मन करता है. तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये. तो उनके पिताजी चाहते थे कि अभय श्रीमती राधा रानी और कृष्णा के शुद्ध भक्त बने. Yet, on the other hand, Gaur Mohan didn't want to give up his son to become the brahmachari disciple of a guru. Where was such a qualified guru to be found? His experience of yogis and swamis had not inspired such confidence. He wanted his son to keep all the principles of spiritual life, yet he also knew that Abhay would have to marry and earn a livelihood. Under the circumstances, enrolling Abhay in Scottish Churches College was the most protection Gaur Mohan knew to give his son. तो उनके पिताजी किसी ऐसे गुरु के तलाश में थे जिससे अभय को अच्छी शिक्षा मिल सके. पर उनको
पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से ऐसे गुरु प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ से एक और एग्जाम्पल हम मतलब क्या समझ सकते हैं, यू कैन एग्जाम्पलीफाई इट नाइसली, कि काफी बार जो भक्त होते हैं वो टेंशन करते हैं कि हमें गुरु महाराज चाहिए, हमें दीक्षा लेनी है, तो पता नहीं जिन गुरु महाराज से हम एस्पायर कर रहे हैं उनसे मिलेगी या नहीं। समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही अरेंजमेंट होता है। जैसे ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, पर फिर भी एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि जैसे उनके पिताजी को तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि कहाँ से गुरु महाराज होंगे। ही वॉज एस्पायरिंग कि अच्छे गुरु महाराज हों, जिससे वो शिक्षा ले सके, लेकिन बाद में कैसे अरेंज हुआ, भगवान की कृपा से हो गया। तो उसी तरह से भक्त के जीवन में भी भगवान ही अरेंज करते हैं कि अगर लाइक ही इज एस्पायरिंग कि मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो भगवान अरेंज करते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है। जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। भगवान तो देख ही रहे हैं ना हमारे हृदय में क्या इच्छा है। तो ये बात है। ठीक है। तो वो चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं, अब है, वो जो भी स्पिरिचुअल लाइफ के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अच्छे से फॉलो करे, गृहस्थ आश्रम में एंटर करे और अच्छे से मतलब सारी चीजें हैंडल करे, भक्ति भी अच्छे से करे, गृहस्थी भी अच्छे से संभाले। ये सारी चीजें थी। The college had been founded by the Reverend Alexander Duff, a Christian missionary who had gone to Calcutta in 1830. A pioneer in getting Indians to appreciate European civilization, the Reverend A. Duff had first founded the General Assembly Institution for propagation of the gospel through education, at once liberal and religious, on Western principles and with English as the medium of instruction in the higher classes. Later, he had founded the College of the Church of Scotland and in 1908 had amalgamated both institutions as Scottish Churches College. तो बताया जा रहा है कि कोई दो कॉलेज थे, बाद में वो एक ही हो गए और एक होके वो स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज ही हो गए थे। Srila Prabhupada. We respected our professors as our fathers. The relationship between the students and the professors was very good. The Vice Chancellor, Professor W.S. Urquhart, was a perfect and kind hearted gentleman with whom we sometimes joked. In my first year, I studied English and Sanskrit. In my second year, Sanskrit and philosophy. Then philosophy and economics. Another professor was J.C. Scrimgeour. He was professor of English literature. While teaching English literature, he would given parallel passages from Bankim Chandra Chatterjee. Yes, yes, he would say, your Bankim Babu says like this. He had studied Bumpkin's literature and he compared Bankim Chandra Chatterjee to Walter Scott. बंकिम चंद्र चटर्जी शायद वो है जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था। I'm not sure. In those days, Dickens and Sir Walter Scott were two very great English literary men, so he taught us those novelists and the relationship was very nice. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका उनके जो प्रोफेसर्स थे उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, और यही सारी चीजें बता रहे कि कैसे क्या उनको पढ़ाया करते थे। Abhay became a member of the English Society and would recite Keats, Shelley, and other poets to his classmates. As a member of the Sanskrit Society, he recited the Gita, and some of his fellow students specially noted how eloquently he recited the 11th chapter, describing the universal form of Krishna.
He also played soccer and took part in theatrics. तो देखिए, अगर आपको किसी भी चीज में परफेक्ट होना है तो आप खुद उसको लीड करने लगेंगे तो आप देखेंगे आप खुद ही परफेक्ट होने लगेंगे। जैसे अभी हमने श्रीमद् भागवतम का जो क्लास स्टार्ट किया है तो उसमें आप देखेंगे काफी हेजिटेशन होता है, डिस्कशन हम कर रहे हैं सभी भक्ति प्रभु जी तो है भी नहीं, बट फिर भी वी हेजिटेट, बोलने से थोड़ा हेजिटेशन होता है। पर आप देखेंगे जैसे जैसे हम इस तरह से डिस्कशन करते जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा एंड दिस विल प्रिपेयर अस फॉर प्रीचिंग। जब हम इस तरह से डिस्कस करना हमें आ जाएगा, बोलना आ जाएगा, तो हम रुक ही नहीं पाएंगे कि हम दूसरों को बताए बिना रुक ही नहीं पाएंगे, प्रचार किए बिना रुक ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज रियली अ गिफ्ट। तो जिस भी चीज में आप मतलब समझते हैं कि मैं इस चीज में वीक हूं, आप उसमें किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं बाय लीडिंग दैट। जैसे मैं खुद बता रही हूँ ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले आई वॉज वेरी मच डिफिडेंट, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस था। कोई व्यक्ति मेरे सामने भी आ जाते थे, उनको देखते ही ऐसे मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी कि अब मैं क्या बोलूंगी क्या बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं किस बात का मुझे डर लगता था। बट लेटर वेदवादिनी माता जी शी एनकरेज्ड मी, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो मैं आई, बाद में वेदवादिनी माता जी एनकरेज्ड मी दैट यू शुड टेक क्लासेस। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे लूंगी, बट स्टिल मैंने स्टार्ट किया और फिर अब आप देख ही रहे हैं कितना मैं ओपनली बोल पाती हूँ। सो इट्स ऑल कृष्णाज मर्सी डेफिनेटली। और जहां पर भी आप लैग कर रहे हैं, इफ यू विल लीड, इफ यू विल ट्राई टू लीड, तो आप खुद देखेंगे आप उसमें परफेक्ट होते जाते हैं। Amritlal Bose, a famous organizer and director of theatre in Bengal, rehearsed। तो इसमें क्या बताया गया है कि अब है इंग्लिश सोसाइटी के मेंबर थे, तो इंग्लिश अपनी क्लासमेट्स के साथ में इंग्लिश में पोएम्स वगैरह कुछ डिस्कस किया करते थे और संस्कृत में भी गीता के श्लोक वगैरह डिस्कस किया करते थे। स्पेशली 11th चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है, 11th चैप्टर रिसाइट करते थे। उसमें भगवान कृष्ण का जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसके बारे में डिस्कशन करते थे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Amritlal Bose, a famous organizer and director of theatre in Bengal, rehearsed Abhay and a group of his classmates in a drama from the life of Lord Chaitanya. Since Chaitanya Leela was available in the public theatre for half a rupee, Mr. Bose argued, what was the need for an amateur production? And his answer was, they should appreciate your performance of Lord Chaitanya so much that after seeing it, they will agree never to sin. तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला का जो ड्रामा होता है, कि कैसे लीला होती थी, तो सारे क्लासमेट्स मिलकर ड्रामा करते थे। ड्रामा के बहाने से लोगों को मालूम चले कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। और जैसे जगाई मधाई वाला जो उसमें आता है, तो कैसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि वो पाप में जीवन ना जिए। तो ये सारे लेसन्स देने के लिए the eminent director was volunteering his service and training these boys, but on one condition. They would not perform publicly unless he said the production was perfect. For more than a year, Abhay and the others rehearsed the Chaitanya play until finally their director allowed them to stage a public performance. अब ठीक है, चैतन्य लीला कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इतनी परफेक्ट कि देखते ही लोग प्रभावित हो। आप देखेंगे कई बार, जैसे देखा होगा पहले कभी स्कूल वगैरह में ड्रामा वगैरह हुआ हो, तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। ठीक है, लोग कर तो रहे हैं, बच्चे कर तो रहे हैं, पर इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, या कुछ होता है जो बहुत अट्रैक्टिव होता है।
तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि उनके जो डायरेक्टर थे ही वाज सेइंग कि ये इतना परफेक्ट होना चाहिए कि देखते ही लोग बहुत प्रभावित हो। तो पूरा 1 साल तक अभय और उनके जो क्लासमेट्स थे वो उस तरह से रिहर्सल करते रहते थे जब तक कि उनके डायरेक्टर ये ना कह दे कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है, अब आप पब्लिक में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। Abhay, playing the part of Advaita Acharya, noticed that many people in the audience were crying. At first, he could not understand why, but then he realized that because the players had been well trained and because they were sincere, the audience was moved. That was Abhay's first and last dramatic performance. तो मुझे याद है 2 साल पहले जब मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी जयपुर में, अ, गौर पूर्णिमा वाले दिन गई थी तो वहां पर भी प्ले हो रहा था। चैतन्य लीला कर रहे थे भक्त और वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कि वो बिल्कुल रियल लग रही थी। मैं जब वहां पर बैठी थी देखने के लिए, सो आई वॉज रियली एब्सॉर्ब एंड आई वाज आल्सो काइंड ऑफ इमोशनल कि उसमें जो भी चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, सच में वो जो भी भक्त थे उन्होंने इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की तरह उन्होंने मतलब जो भी मेकअप वगैरह होता है वो किया हुआ था कि वो चैतन्य महाप्रभु की तरह ही लग रहे थे। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रही। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अभय ने अद्वैत आचार्य का प्ले किया था और ऑडियंस वास्तव में रोने लगी थी लीला देखकर। तो बिल्कुल वास्तविक सा लग रहा था इस वजह से। और मतलब वो जो प्ले था वो लास्ट था, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। अब है साइकोलॉजी टीचर प्रोफेसर Arcuhart have gave evidence that women's brain weighed less than man's. His economics professor lectured on Marshall's theory that family affection is the impetus for economic development. In Sanskrit, Abhay used a text by Rowe and Webb that described Sanskrit as the mother of all languages. तो इसमें बस ये बताया जा रहा है कि जो टीचर्स थे वो क्या क्या पढ़ाया करते थे और यही सारी चीजें बताई जा रही है। ठीक है। While studying Kalidasa's Kumar Sambhav in Sanskrit, Abhay was impressed by Kalidasa's explanation of the word ghira, which means undisturbed और सेल्फ कंट्रोल्ड। धीर व्यक्ति कौन होता है? वो बात प्रभुपाद जी ने पढ़ी थी जिसमें उसका अर्थ बताया गया था, वह जो डिस्टर्ब नहीं होता, अविचलित रहता है, सेल्फ कंट्रोल्ड जो है। अकॉर्डिंग टू कालिदासा, once long ago Lord Shiva was sitting in deep meditation. Because the demigods were at war with the demons, they wanted a commander in chief born from the semen of Lord Shiva. So the demigods sent a beautiful young girl, Parvati, to interrupt his meditation. Although Parvati worshipped Lord Shiva and even touched his genitals, he was not disturbed. His resistance to temptation was the perfect example of being धीरा। तो इसमें भगवान शिव का एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि कैसे वो धीर है। ठीक है। As at other British run schools in India, all the European teachers at Scottish churches had to learn the local language. Once Professor Urquhart walked past Abhay and a group of students as they were eating some peanuts and talking together. One of the students, speaking in Bengali, made a joke at Professor Urquhart's expense. To their surprise,
Professor Urquhart immediately turned to the jokester and answered in Bengali, and Abhay and the others felt ashamed. तो हुआ क्या था, एक बार मतलब बताया जा रहा है कि अभय और उनके जो फ्रेंड्स थे, दे वर सिटिंग टुगेदर, मूंगफली खा रहे थे, और उनके जो प्रोफेसर थे अर्कहार्ट, तो समझ रहे थे कि इनको बंगाली वगैरह तो आती नहीं है, तो बंगाली भाषा में वो उनका मजाक बना रहे थे अपने प्रोफेसर का। लेकिन और उन्हीं के सामने भी कि भाई इनको तो बंगाली आती नहीं है। कभी आपने किया है ऐसा? कोई सामने वाला व्यक्ति है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो आप उसी के सामने उसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ये सोचकर कि उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह से हो रहा था, लेकिन बाद में हुआ क्या, जो वो प्रोफेसर थे, उन्होंने बंगाली भाषा में ही उनको जवाब दिया, और बाद में अभय और बाकी जो भी थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, दे वर अशेम्ड कि अरे ये क्या हो गया। बाइबल स्टडी was compulsory. The Bible Society had issued each student a beautifully bound Bible, and each morning everyone gathered for scripture reading, prayers, and hymns. One of the professors criticized the Vedic teachings of karma and transmigration of soul. In a court of law, one cannot be prosecuted for a crime unless there is a witness. Similarly, he argued, although according to Hindus, the soul suffers in this present life for the misdeeds of his past life. Where is the witness of these misdeeds? तो देखिए, एक बार हुआ क्या था, बताया जा रहा है बाइबल कंपलसरी थी सबके लिए पढ़ना, ये सारी चीजें बताई जा रही है। एक बार किसी प्रोफेसर ने जो वैदिक टीचिंग्स है, वैदिक शास्त्र जो है, उसमें ही वाज क्रिटिसाइजिंग कि जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में ट्रांसमिग्रेट करती है, मतलब एक मतलब देह बदलती है, एक देह से दूसरे देह में जाती है छोड़ने के बाद में। और ऐसा बताया जाता है कि जो आत्मा है, जो जीव है, उसको जो भी वो उसकी प्रेजेंट लाइफ में सफर कर रहा है, वो सब उसकी जो पहले की करतूतें हैं, पहले जो पास्ट लाइफ उसका गया है, उसमें उसने जो मिसडीड किए थे, बुरे कर्म किए थे, उसका फल उसे अब इस जीवन में भोगना होता है। तो इस एग्जाम्पल से वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई कोर्ट में तो ये लॉ है कि अगर किसी ने कुछ भी क्राइम किया है, तो जब तक उसका सबूत ना हो कि इसने ये क्राइम सच में किया है या नहीं, वो सच नहीं माना जाता है। तो उसी तरह से आत्मा अभी मतलब जो भी जीवात्मा है, वो इस जीवन में जो भी सफर कर रही है, तो ये कहा जा रहा है कि उसके पहले जो उसने कर्म किए थे उसकी वजह से, तो इसका विटनेस कहाँ है, इसका प्रूफ कहाँ है, किसने देखा कि पहले उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो इस तरह से ही वो क्रिटिसाइजिंग कि कहाँ दिख रहा है पहले उसने क्या किया था, उसका उसको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। So he was criticizing like this. Abhay was displeased to hear this criticism, and he knew how to refute it, but being only a student, he had remained silent. Socially, he was inferior, and a student had little scope to challenge a professor. But he knew that professor's argument against karma was insubstantial. He knew there was a witness. तो प्रभुपाद जी चाहते तो उसको कर सकते थे, बट प्रभुपाद जी कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि पता था कि मतलब प्रभुपाद जी देख रहे थे कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, और शास्त्रों में इसका प्रूफ भी है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि पता था कि ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं, ये फ्लिम्जी है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, इनसब्सटेंशियल, मतलब जिसका खंडन आसानी से किया जा सकता है।
लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं. He chose to remain silent. Some of the students, having having come to Calcutta from small villages, viewed the big city and the presence of so many Europeans with bewilderment and timidity. But to Abhay, Calcutta and the British were not alarming, and he even held a certain fondness for his Scottish teachers. Although he looked up to them with a mixture of awe, distance, and some tension, he admired their moral uprightness and their gentlemanly, courteous behavior with the boys. They seemed to him kind hearted. The governor of Bengal, who was Scottish, once came to Scottish Churches College, visiting all the classrooms. The rooms were large, holding 150 students, but Abhay had a front row seat and got a close look at the famous governor, the Marquis of Zetland. तो बताया जा रहा है कि बंगाल के जो गवर्नर थे वो आए थे कॉलेज में. मैंने उनको पास से देखा था. ये सारी चीजें बताई जा रही है. The school operated on the principle of strict social distance between Europeans and Indians. Even the Bengali faculty members, being of a supposedly inferior race, had to use a faculty lounge separate from that of the European professors. Part of the college syllabus was England's work in India by M. Ghosh, an Indian. The book elaborately explained how India had been primitive before the British rule. Abhay's economics professor would sometimes shout at his class when he became frustrated with their slowness. Addressing them as representatives of the whole Indian nation, he would say, "You should never expect independence. You cannot rule. You can only work like asses. That's all." तो यह बताया जा रहा है कि कैसे मतलब उस देखिए कॉलेज में थे तो जो भी प्रोफेसर्स दे वर ऑल